सोएगा। आप देखें, और ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनको जितना बढ़ाएंगे उतनी बढ़ जाएगी, और जितना कम करेंगे उतनी कम हो जाएगी। यानी नींद को जितना बढ़ाएंगे आप पुर नहीं होंगे। कोई 12 घंटे सो ले, वो समझ ले मैं पुर हो जाऊंगा, नहीं, फिर नींद आना शुरू हो जाएगी। बल्कि जितनी नींद ज़्यादा करें इतनी नींद आती है, और जितना जो है वो ज़्यादा खाएं इतनी ही मज़ीद तलब बढ़ती है, क्योंकि कंट्रोल अपने निकलना शुरू हो जाता है, इंसान के बस से बाहर होना शुरू हो जाते हैं मामलात। कसरतुल अक्ल व नौम तुफसिदान नफ्स, ये नफ्स को फासिद बनाता है। ये बहुत सारे लोग आप देखें जो शिकम के चक्कर में रहते हैं, ये इल्म की तरफ नहीं आते, मार्फत की तरफ नहीं आते। एक बड़ी तादाद आज हमारे जवानों के अंदर जो ऐसी है जिनकी इल्म और हिकमत में जिनका दिल नहीं लगता, क्योंकि ये इन चीज़ों की तरफ, ये ख्वाहिशात खाने पीने की चीज़ों की तरफ ज़्यादा तवज्जो है इनकी। इससे क्या होता है, आपके मार्फत और इल्म से दूरी होना शुरू हो जाती है। और उसके बरअक्स आप देखें जो इन चीज़ों से दूर होते हैं, ज़्यादातर आप देखें इल्म और अमल में वो बहुत आगे होते हैं। बहुत सारे उलमा की इस मुतालिक दास्तानें हैं। ख़ुद आयतुल्लाह अल उज़्मा हज़रत अल्लामा हसन ज़ादे आमुली रहमतुल्लाह अलैह, जो इसी साल गुज़श्ता साल में जिनकी वफ़ात हुई, बहुत अज़ीम आरिफ, बहुत अज़ीम फ़ैलसूफ़ और फ़क़ी और मुख्तलिफ़ उलूम, इल्म हयात, इल्म नुजूम, इल्म फ़ल्कियात, रियाज़ियात के माहिर शख्सियत। उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ है, दर्स हैं। उन्होंने अपने असातीद की ज़िंदगी भी बयान की, अपनी भी ज़िंदगी बयान की। उसमें एक चीज़ जो उन्होंने बहुत ज़्यादा तज़किरा की, वो फरमाते हैं तलबगी के ज़माने में, क्योंकि हमारा हाथ बहुत तंग होता था, ठीक है, अमूमन स्टूडेंट्स जो होते हैं वो हाथ तंग होता है। स्टूडेंट कोई भी किसी शोबे का भी हो, चाहे यूनिवर्सिटी कॉलेज का हो चाहे मदरसे का, उसका वो पीरियड सख्त होता है, ठीक है। तो उसमें उसके पास इतने वसाइल नहीं होते, और ख़ुसूसन अगर किसी के घर वाले भी कमज़ोर हों तो फिर और मुश्किलात बढ़ जाती हैं। उलमा बहुत सारे इस तरीके से उन्होंने मुश्किलात में वक्त गुजारा। वो फरमाते हैं कि मैंने एक साल माह रमज़ान में अपनी तलबगी के ज़माने में सहरी में बस थोड़ी सी दही होती थी, और उसी से मैं, और थोड़ी सी रोटी होती थी जिससे मैं गुजारा करता था, और अफ्तार भी इसी तरीके से। का मैंने अपने एक दिन उस्ताद के सामने ज़िक्र किया कि मेरे पास खाना पीना बहुत कम होता है रमज़ान में भी। तो उन्होंने फिर फरमाया कि मैंने एक साल माह रमज़ान जो है वो रोटी और प्याज के साथ गुजारा, रोटी और प्याज के साथ। एक उसके नतीजे में मेरे अंदर एक नूर पैदा हुआ, वो जो मैंने सख्ती उठाई उसके नतीजे में मेरे अंदर एक नूरानियत आई। अल्लामा तबातबाई रहमतुल्लाह अलैह, आप देखें इतने बड़े आरिफ थे, इतनी बड़ी शख्सियत थे उनकी। अगर आप ज़िंदगी का मुताला करें, अल्लामा नजफ़ से मुश्किलात की वजह से छोड़ के आए थे। अगरचे उनके उस्ताद ने उनसे कहा था कि ठीक है अभी आप चले जाएं, लेकिन वो ख़ुद बयान फरमाते हैं मैंने घर की चीज़ों बेचना शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता, फिर मैं अपने गाँव में वापस आ गया, फिर उसके बाद फिर कुम में आए। उनके उस्ताद जो ख़ुद थे आगा काजी, वो भी बहुत सख्तियों में रहे। आप देखें अमूमन जो उलमा बड़ी बड़ी शख्सियात बने हैं ये सख्तियों से बने हैं। कुछ दिन पहले मैं एक शहीद मुताहरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब के अंदर एक गरबी फ़लसफ़ी की एक किताब का उन्होंने तस्करा किया, ज़ाहिरन रूसू करके उनका नाम था। तो वो लिखते हैं अपनी किताब के अंदर, एक ख़ूबसूरत तहलील उन्होंने की कि वो बच्चे जो सख्तियों में नहीं पलते वो बड़ी शख्सियत नहीं बनते, यानी जो सख्तियाँ ना देखें वो बड़ी शख्सियत नहीं बनते। जो लाड लूट से पलते हैं, हर चीज़ उनको मिल रही होती है, ये किसी मकाम पे नहीं पहुँचते, और अगर पहुँच भी जाएं तो सख्तियाँ अगर एक दिन इनको देखनी पड़ जाएं तो ये फिर गिर जाते हैं। इसी वजह से ये बात तजर्बे से भी साबित हुई है कि वो बच्चे कि जो सख्तियों में जिनकी परवरिश हुई है, और अगर फ़र्ज़ करें कि किसी के पास बहुत सारे वसाइल हैं भी, तो वो अपने बच्चों के ऊपर बाज़ हालात ऐसे बाज़ रखे कि उनको हर चीज़ उनकी डिमांड की न मिले, हर चीज़ जो वो चाहें वो अगर मिलना शुरू हो जाए तो इससे वो उनकी तरबियत नहीं हो पाती। तो ऐनन यही आप देखें हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने इसी मौजू को डिस्कस किया है एक जगह पे, एक कलाम नौरानी में फरमाते हैं अमीरुल मोमिनीन के पौधों की मिसाल देते हैं कि एक पौधा है जो बाग में बड़ा होता है, ये ज़्यादा हवा को बर्दाश्त नहीं करता, थोड़ा सा तूफ़ान है गिर जाता है,
और इसके मुकाबले में आप देखें जो चट्टानों के ऊपर जो दरख्त होता है वो जितने तूफान आते रहें हिलता नहीं है। फरमाया इंसान भी इसी तरीके से, बाज़ शख्सियात भी इसी तरीके से हैं। कुछ हैं जो बागों के अंदर पले हैं, लाड़ लूड़ में, और सख्तियाँ ज़िंदगी में नहीं देखी, वो थोड़े से तूफ़ानों का भी मुकाबला नहीं कर सकते, गिर जाते। और इसके बरअक्स आप देखें कि जो सख्तियों में पले हुए होते हैं बच्चे, वो उसी दरख्त की तरह जो चट्टानों पे पड़ा हुआ होता है, वो बहुत मजबूत होता है।